खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जिला में चित्रगुप्त एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। 13 अप्रैल को चुनाव होना है। सारे प्रत्याशी चित्रांश परिवार से अपने अपने पक्ष में मतदान को लेकर मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने जब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा से बातचीत की तो उनका कहना है कि कई वर्षों से समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका समर्थन मिला तो मैं चित्रगुप्त एसोसिएशन एवं चित्रांश परिवार के विकास में सार्थक कदम उठाऊंगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिला एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है और इसके प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा पहचान के मोहताज नहीं हैं, अच्छे छवि के लोग हैं और मैदान में उतरे हैं जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के चुनाव में। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस चित्रांश परिवार के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, इनका क्या विज़न है, क्या विज़न लेके आए हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। आदरणीय एवं सम्मानित कायस्थ समाज, मतदाताओं, भाइयों एवं बहनों, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, अध्यक्ष पद उम्मीदवार चित्रगुप्त एसोसिएशन जयप्रकाश नारायण छाता चौक मुजफ्फरपुर के से उम्मीदवारी पेश कर चुका हूं। अब हम चुनावी मैदान में हैं। अब जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। अगर हम सही हैं तो हमें जो है मत देकर विजयी बनावें। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रथम बार आपने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी, आपके मन में कैसे आया चित्रांश परिवार के लिए कि आप इस मैदान में उतरे हैं? कहाँ से कैसे आपने सोचा? मैं विगत जो है 2 साल पहले पिछले चित्रगुप्त पूजा में मैंने वहाँ गया, वहाँ के सारे व्यवस्था को देखा और सदस्य भी मैं बना और वहाँ के जो व्यवस्था देखा वो सुदृढ़ नहीं लगा। ये हमारा जो है चित्रांश जो है सब समाज है, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। वहाँ हम लोग कलम चित्रगुप्त के वंशज हैं। हम लोग 12 संतान हैं हमारे भगवान के और 12 संतान जो है एक समान हैं। सभी आदमी जो है में अलगाव नहीं होना चाहिए। और वहाँ देखे कि कार्यालय के दशा देखे कि सही से कार्यालय में पर्दा तक भी नहीं लगा हुआ था, मैट भी नहीं था, टेबल पर शीशा भी नहीं था, मेन गेट जो था वो जाम पड़ा हुआ था। हमने बार बार महामंत्री अजय भैया से बोलते रहे कि इसको जो है कि बनवा लीजिए। मतलब कि वहाँ विधि व्यवस्था सही नहीं थी। तब आपने सोचा और अध्यक्ष पद का उम्मीदवारी दावा कर दिया। जी सर। चलिए अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका तो अपना एक विज़न होगा चित्रांश परिवार के लिए। क्या विज़न क्या है? आप किस किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं अगर चित्रांश परिवार आपको मौका देती है? सबसे पहले है कि चित्रांश परिवार के लिए सबसे बड़ा जो है हम लोग कलम दवात के देवता के वंशज हैं। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा है ना हथियार है। तो शिक्षा से जो भी होगा, अब क्योंकि मैं 30 साल से गॉड फादर सीनियर जूनियर पब्लिक स्कूल चला रहा हूं और यहाँ मस्जिद चौक पर जो है गॉड फादर कोचिंग सेंटर भी चला रहा हूं और शिक्षा से ही हूँ। मेरा जो है मैथ में जो है PhD भी है। और इसलिए हमने जो है सबसे पहले प्राथमिकता चित्रगुप्त एसोसिएशन में शिक्षा और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे चित्रांश परिवार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वह जो है नहीं करा पाते हैं। रोजगार की कमी है और रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे ताकि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप शिक्षित हैं, गॉडफादर स्कूल से जुड़े हुए हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टर हैं इस शिक्षा संस्था के। तो हम कह रहे हैं शिक्षा में अपने चित्रांश परिवार को किस तरह से आप सहयोग करेंगे?
स्कॉलरशिप के माध्यम से, या उसको उच्च शिक्षा में अच्छे स्कूल में दाखिला करा, कैसे करेंगे उसकी शिक्षा का? सबसे पहले तो मैं वहाँ ऐसा एक शिक्षा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, लाइब्रेरी तैयार करेंगे कि शाम में हमारे जो चित्रांश बच्चे वहाँ जाकर बैठे और वह वहाँ पढ़ाई कर सके। उनको जो है बड़े बड़े विद्वानों की किताब, उनके पाठ में जो किताब है वो भी अब अवेलेबल कराएंगे। वहाँ का वातावरण जो है एकदम खुश माहौल बनाएंगे, ताकि बच्चा जो है, मेरे आने वाला नस्ल जो है, उस पर जो है अभी सरकार का भी जो रुख है वो हम लोग के पक्ष में नहीं है, ताकि बच्चा इस ढंग से बन जाए कि कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले और वह सफल होकर अपने जीवन में सफल हो, अव्वल हो। चलिए, तो शिक्षा के प्रति आपने ये बताया कि इसमें हर तरह का आप सहयोग करेंगे, ट्यूशन के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से, इन सब तय करेंगे। स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य पर क्या आप कैसे? स्वास्थ्य के लिए हमारे तरफ से एक डॉक्टर बैठा रहेगा वहाँ, जिससे किसी भी चित्रांश को जो है फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वह जो है जाके अपना चेकअप करा सकते हैं, चेकअप करा करके अपना इलाज करा सकते हैं। उसके मेडिसिन का जो बनेगा वह हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन जो है वहन करेंगे। मैंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कीजिएगा, हर ऐसी सुविधा पैदा आप करेंगे जिससे कि इन सारे चित्रांश परिवारों को सुविधा का लाभ मिल सके। जी। चलिए, रोजगार की समस्या काफ़ी बनी हुई। रोजगार के लिए है कि हमने अपने लघु उद्योग का जो है पर बल देंगे। छोटे छोटे हम लोग जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको हमारा जो है प्रोडक्ट जो है पूरे जिला स्तर से बिकेगा और बाहर से बिहार स्तर से बिकेगा, जिससे हमारा पैसा आएगा। हम अपने घर के जो महिला हमारी बैठी रहती है उसको जो है हम चित्रगुप्त एसोसिएशन में जोड़ेंगे। आज हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन में महिलाओं का आना जाना कम है। आज भी जो है सुबह शाम हमारे यहाँ पूजा होती है, और हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा महिला का जो है पूजा के प्रति जो है श्रद्धा होता है। और भगवान चित्रगुप्त के एसोसिएशन में जहां भगवान की जो है प्रतिमा बैठी है, वहां हमारे घर की महिला नहीं उपस्थित होती है। और इसको अगर देखना है तो आप जाकर सवेरे और शाम जो पूजा होते हैं उसमें जाकर आप देखेंगे कि हमारे घर के एक भी महिला वहां भाग नहीं लेती है। मतलब कि स्मॉल छोटा छोटा कुटीर उद्योग की स्थापना करके आप जितने भी महिलाएं हैं पुरुष को जोड़ करके स्वावलंबी बनाएंगे। जी, ठीक है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि बहुत ऐसे हमारे गरीब चित्रांश परिवार हैं जिनकी बच्ची की शादी वगैरह ये सब, कैसे मैनेज करेंगे आप, क्या करेंगे? जिस चित्रांश के माता पिता के पास अगर पैसे नहीं हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके पढ़ने के लिए हम जो है अपने चित्रगुप्त एसोसिएशन से या अपने पॉकेट से हम पैसा देंगे, अपने औकात के अनुसार पैसा देंगे, ताकि वो बच्चा पढ़ सके। पैसा मैं उनके हाथ में नहीं दूंगा। वो जहाँ जिस विद्यालय में पढ़ेंगे मैं उस विद्यालय के डायरेक्टर से बात करूंगा और वहाँ हम फीस देंगे, और बच्ची की शादी का जहाँ वो सारा सामान जो है खरीदा के आएगा और वो बच्ची की शादी होगी। और उस बच्ची के जो है सिर्फ पिता ही भूमिका नहीं लेंगे, हमारे पूरे चित्रांश समाज ही भाग लेंगे उस शादी में। मतलब कि आप अपने स्तर से साथ साथ जितने भी आपके चित्रांश परिवार है सबके सहयोग से आप इन सारे चीज़ों को अंजाम देंगे। बिना सहयोग से कुछ भी नहीं होता है जी। कोई भी मतदाता हमको मत देंगे तो उनसे मेरा सत्य कहना है कि उनका साथ भी चाहिए और उनका विश्वास भी चाहिए। जब तक साथ नहीं देंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ मत देकर हमको विजयी बना देंगे तो हम उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका योगदान हमारे लिए बहुत अनिवार्य होगा और उनका आना जाना अनिवार्य होगा। यही मेरी जो है पूजा होगी। आप पूरे चित्रांश परिवार आप ही को क्यों वोट करेंगे? ये तो हम बताते हैं कि चित्रांश परिवार जो हैं आज बहुत सा इस शहर में जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, चित्रगुप्त एसोसिएशन के व्यवस्था से नाखुश हैं। उनको विकल्प नहीं मिल रहा था। उनका कहना है कि वहाँ ज़्यादातर जो है जैसे ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं कि हमारे मतों को जो है सही मत उम्मीदवार को
देने पर भी वह नहीं विजयी होता है। इस पारदर्शिता को इस बार जो है हम लोग जो है प्रकाशित करेंगे और उस पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा चुनाव करावे ताकि जो है बनी रहे और विगत 2022 में जो चुनाव हमारे निर्वाचन पदाधिकारी कराए उसका आज भी जो है केस चल रहा है। और हम लोग जितने भी उम्मीदवार हारे हैं पिछले बार में वो सभी जो है चित्रगुप्त एसोसिएशन से नाराज हैं, वहाँ की व्यवस्था से नाराज हैं। वो नाराजगी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें जो है अपने मतदाता तो मत दिया, बाकी वो हराया गया है। ऐसा जो है व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। इसलिए मैं सारे जो है चित्रांश बंधुओं से आग्रह करूंगा कि अपना मत देते हैं तो चुनाव के समय भी उपस्थित हो कि आपका मत का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। इस मतलब कि वहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वह व्यवस्थाएं से हमारे चित्रांश परिवार नाखुश हैं। एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है और उसके विकल्प में आप अभी इस मैदान में आए हैं। इन सारे जो समस्या, इन सारी समस्याओं को आप दूर करेंगे। जी सर। अपने चित्रांश परिवार से 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे चित्रांश बंधुओं से कहेंगे कि अपने मत को सही जगह दें। आपके मत किसी रिलेशनशिप में नहीं, आपको वैसे उम्मीदवार को दें जो कर्मठ हो। आप मतदाता कभी बुड़बक नहीं होते, होशियार होते हैं। वह अपना मत वैसे उम्मीदवार को देते हैं जो वहाँ जो भी पूजा पाठ होती है, जो चित्रांश परिवार का भोज भात होता है, उसमें क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो मंदिर की जो है 4 फीट चारों तरफ से मैं चौड़ीकरण करवाऊंगा। वहाँ की प्रतिमा को जो है हम जो है बड़ा करेंगे जी। और दूसरा नंबर है कि वहाँ की पूजा जो होगी, वार्षिक जो पूजा होती है उसमें या बिरादरी भोज जो वार्षिक होती है उसमें मैं अपने जेब से खर्चा करूँगा। परंतु जो चित्रांश खुशी से चाहेंगे कि उसमें भाग लें और कुछ दें तो मैं उनकी मैंने चंदा जो है कबूल करूँगा। मेरे यहाँ काउंटर बना रहेगा, कंप्यूटर लगा रहेगा। हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन में सारा काम जो है कंप्यूटराइज से होगा। एक भी काम बिना कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होगा, साफ सुथरा काम होगा। 1 महीना में 3 महीना में जो हमने आम सभा बुलाएंगे तो 3 महीना में जो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसका जो है कि आय व्यय खर्च सारा चीज़ वहाँ उपस्थित रहेगा, जनताओं के बीच में, हमारे चित्रांश बंधुओं के बीच में उपस्थित रहेगा। है ना, संतुष्ट करके ही मत मांगना चाहते हैं। आप अगर हमको समझते हैं कि मैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हूं और सही हूं तभी आप हमको मत देंगे, ये कल जोड़ के प्रार्थना है आपसे। जैसे कि आप जैसे अभी इन बातों में हम लोगों ने आपके साथ में बात किया तो बात करने के बाद में जो चीज़ निकल के आई है कि मतलब कि हमारे यहाँ अव्यवस्था है, व्यवस्था की कमी है। इस कमी को आप कंप्लीट दूर करेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो अपने पूरे चित्रांश परिवार के साथ मिल बैठ के बातचीत करने के बाद ही कोई निष्कर्ष का समाधान करेंगे। हम 3 महीना पर आम सभा बुलाएंगे। कोई भी वहाँ अगर बिल्डिंग बनता है, कोई भी वहाँ कोई काम होता है, वहाँ चित्रांश ही काम करेंगे। उसका चित्रांश ही जो है कि अपना टेंडर भरेंगे और जिनको लॉटरी में निकलेगा वही वह काम करेंगे, यथा नहीं। मतलब सारे लोग पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे, सारे चित्रांश परिवार के साथ। क्योंकि जैसे मैं घर घर जाकर मत मांगता हूँ तो उनका हक है कि हमारे कार्यशैली पर अंकुश रखने का, और मैं आग्रह करूँगा कि मेरे कार्यशैली पर हमेशा अंकुश रखें ताकि उससे मैं आगे बढ़ूंगा, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा चित्रांश परिवार बढ़ेगा। और मेरा लक्ष्य यह है कि सारे चित्रांश में एकता हो, उसमें समानता हो। अंतिम पावदान में जो बैठा है चित्रांश उसका भी अधिकार हो, उसकी आवाज़ को सुनी जाए और पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो है कार्यशैली हो। देखिए, इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि इनका कहना है कि अगर हमें चित्रांश परिवार मौका देते हैं तो मैं उस अध्यक्ष पद पर रहकर पारदर्शिता के साथ हर चित्रांश के एक परिवार के साथ जुट करके एक साथ बंधन में बंध के हर कार्य को अंजाम देंगे। ये आने वाला चुनाव का वक्त बताएगा कि क्या ये विजयी होते हैं नहीं।
मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।